के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा। यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा। यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ओम शांति।
ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। ओम शांति सभी को। तो सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। बहुत से लोग हैं कहते हैं हमने कभी जीवन में झूठ बोला ही नहीं। हम्म, बाबा कहते हैं बच्चे झूठ बोलना माना क्या? बाबा कहते हैं आपके पास सत्य की शक्ति थी ही नहीं। संगम से पहले बाबा कहते हैं किसी के भी पास सत्य की शक्ति नहीं थी, तो सत्य कैसे बोल सकते हो? सत्य की शक्ति माना आप हो कौन? बाबा कहते हैं तुम खुद को ही नहीं पहचानते थे। हाँ, तो जो भी परिचय था अपना अपनों का, बाबा कहता है कहा ना बाबा ने, ना तो तुम भगवान को जानते, ना तुम माया को जानते, ना तुम स्वयं को जानते। तो बाबा कहता है तुमने सत्य बोला ही क्या आज तक? इसलिए बाबा कहता है अब मैं तुमको सच सच बोलना सिखाता हूँ कि बच्चे आप कौन हो, किसके हो, कहाँ से आए थे, यहाँ क्या किया। बाबा कहता है 84 जन्म की जो यहाँ पारी खेली, इसमें तुमने क्या खोया और क्या पाया। अब बाबा कहता है बच्चे बही खाते लिखने बंद करो। अब बाबा कहता है ये वो वक्त आया है जब घर जाना है। ना तुम्हारे हाथी साथ चलने वाले, ना तुम्हारे घोड़े साथ चलने वाले। बाबा कहता है यहाँ जो कमाया दुनिया में वो यही रहने वाला है। अब तुम चेक करो तुम्हारे साथ क्या जाएगा। कोई पुण्य कमाया? कोई कमाया पुण्य? बाबा कहता है आपने पुण्य क्या है, बाबा कहता है ये भी तुम नहीं जानते। जब तक बाबा कहता है आप स्वयं खुद को ना पहचानो कि मैं स्वयं पुण्य आत्मा हूं, तब तक बाबा कहता है पुण्य कर्म कर भी नहीं सकते। तो खुद को पहचानोगे तो बाबा कहता है पहचानने के बाद फिर जो भी कर्म किया, आत्मा बनकर बाबा कहता है बिंदु स्वरूप जानकर खुद को जो भी कर्म किया, बाबा कहते हैं ये हैं आपके पुण्य कर्म। और ये केवल भगवान जब संगम पर आता है तो हम बच्चों से पुण्य कर्म कराता है। देखते हो ना, माँ बाप हो सभी घरों में, तो कोई तीज त्योहार आता है, बच्चे का जन्मदिन आता है, तो बच्चों के हाथ से आप लोग भी दान कराते हो कि हमारे बच्चे की उम्र बड़ी हो, जीवन में सुख की प्राप्ति हो, भाग्य हमेशा साथ दे। कराते हो ना? ऐसे ही भगवान आया है तो हम बच्चों को तो वो टाइटल ही देता है कि बच्चे आप हो ही पवित्र आत्मा, पुण्य आत्मा। तो पुण्य आत्मा ऐसा तो नहीं है कि शनिवार के दिन पुण्य कर्म करेगी, बाकी 6 दिन की छुट्टी। पुण्य कर्म ऐसा तो नहीं कर सकते हम कि साल में केवल अपने जन्मदिन के दिन एक पुण्य कर्म कर लेंगे, बाकी 364 दिन हमारी अपनी मनमानी। हमने तो यही किया है भक्ति में, जो भी थोड़े बहुत पुण्य किए हैं ना, किसी को रोटी खिलाई, किसी को दवाई दिला दी, किसी की कभी कभी हाथ पांव भी दबा दिए, तो क्या सोच के दबाया कि रिटर्न मिलना चाहिए, आज कर रहे हैं कल पाएंगे। हाँ, बाबा कहता है ये सेवा नहीं है। जिस सेवा में बाबा कहता है लेने का भाव है, बाबा कहता है वो सेवा सेवा नहीं है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे आपने कोई पुण्य कर्म किया नहीं किया। पूरा बाबा कहता है जो जन्म थे ये व्यर्थ किए। बाबा कहता है माया ने आकर, बाबा कहता है तुमको कितना जबरदस्त, बाबा कहता है अंधेरे में रखा। तो यहाँ बाबा आज की मुरली के माध्यम से हमको समझाते, बाबा कहते बच्चे सबसे पहली स्वतंत्रता पुण्य आत्मा वही बन सकती है। बाबा कहता है जो हर प्रकार के विकारों से, कर्म के बंधनों से, आसक्तियों से, बाबा कहता है जो आत्मा स्वतंत्र होगी वही आत्मा बाबा कहता है पुण्य आत्मा है। हम्म तो सबसे पहली स्वतंत्रता किससे? बाबा कहता है आपकी देह से। हम्म तो सबसे पहली स्वतंत्रता पुरानी देह और देह के संबंधों से। बाबा कहते हैं ये है आपका पुण्य आत्मा बनने की सबसे पहली और सबसे बड़ी निशानी। तो आज तक हमने अगर कोई भी पुण्य कर्म किया भी होगा ना, तो देह के भान से किया है। तो इस एक स्वतंत्रता से और सब स्वतंत्रता सहज आ जाती है। बाबा कहता है जब ये एक स्वतंत्रता आपके भीतर आई कि मैं आत्मा हूं, मैं ये देह नहीं हूं। जैसे आप सबको पता है कोई ना कोई वस्त्र तो सब ओढ़ के बैठे हुए हैं ना,
किसी ने सूट पहना, किसी ने साड़ी पहनी। ये साड़ी अलग चीज है, लेकिन मैं अलग चीज हूं। दो चीजें हैं ना, एक है चोला और एक है चोले को ओढ़ने वाला। ऐसे ही बाबा कहता है ये जो शरीर है ये आत्मा का वस्त्र है बच्चे। बाबा कहता है आप वस्त्र थोड़ी हो। आत्मा तो कितने वस्त्र लेती है, कितने छोड़ देती है। हम्म। तो यहाँ बाबा कहता है देह की परतंत्रता अनेक परतंत्रता में न चाहते हुए भी बांध लेती है। जो उड़ते पक्षी आत्मा को पिंजरे का पक्षी बना देती है। आत्मा तो बाबा कहता है उड़ता पंछी था, लेकिन देह रूपी पिंजरे में आकर बाबा कहता है ये पंछी कैद हो गया। अब पंछी को क्या चाहिए? दाना चाहिए, पानी चाहिए, है ना। ऐसे ही आत्मा इन कर्म इंद्रियों से अपना सुख भोग लेती है। जैसे एक पक्षी को आकर तोता कई बार लोग ले आते हैं ना घरों में, तो पिंजरों में रख देते हैं तोते को, तो समय समय पर उसको खिलाते पिलाते रहते हैं। ऐसे ही बाबा कहता है ये जो आत्मा रूपी पक्षी है, बाबा कहता है ये देह के पिंजरे में अभी परतंत्र है, कैद है। हम्म। जो उड़ते पक्षी को आत्मा को पिंजरे का पक्षी बना देती है, परतंत्रता सदैव नीचे की ओर लेकर जाएगी। किसी न किसी प्रकार के बंधनों में बंधी हुई परेशान आत्मा अनुभव करेंगे। पिंजरे में जो पंछी होता है ना, देखने में तो लगता है बड़े कंफर्ट जोन में है, कहीं भटकना नहीं पड़ता दाने के लिए। पिंजरा कहीं अपना आशियाना बनाने के लिए पेड़ों पर घोंसले नहीं बनाने पड़ते उसको, सब कुछ उसको रेडीमेड मिलता है, सुख सुविधाएं मिलती है पिंजरे में। लेकिन बाबा कहता है वहां पर एक सुख नहीं है, वो कौन सा है? स्वतंत्रता का। ऐसे ही बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आत्मा इस तन में है ना, तो बाबा कहता है तन में बंधन के कारण आत्मा अपने आप को क्या अनुभव करती है? परेशान। जैसे एक पंछी होता है, बाबा कहता है देखने में तो लगता है कि सब सुविधाएं मिलती हैं। हम भी कईयों को देखकर कहते हैं आपका जीवन तो बड़ा सुखदाई है। हाँ, कंफर्ट जोन में बैठते हो, समय पर खाना मिल जाता है, आराम से सो जाते हो। लेकिन कब तक? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक दिन तो आएगा जब ये पक्षी के भी प्राण पखेरु उड़ेंगे, तो ये सोने का पिंजरा इसको भी छोड़ना पड़ेगा। तो आप और हम अभी सब आत्माएं इस देह रूपी जो पिंजरा है इसके अंदर बैठे अभी ये ज्ञान सुन रहे हैं। और कौन सुना रहा है ज्ञान? ज्ञान वो सुना रहा है जो पिंजरे के, जो बाबा कहते हैं ना ये तन का जो पिंजरा है मैं इसका आधार लेता हूं, स्वयं परमात्मा। वो बाबा कहता है कभी भी मैं देह, जैसे आप जन्म लेते हो, बाबा कहते हैं मेरा ऐसा कोई जन्म नहीं होता। तो हमको मुक्ति भी कौन दे सकता है? बाबा कहता है मुक्ति केवल तुमको मैं दे सकता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह जन्म और मरण के चक्र में आता ही नहीं हूं। तो कैसे इस पिंजरे में बैठना तो यही है, आत्मा को जो पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं, ज्ञान से अपने आप को भरपूर करना है, योग से अपने अंदर गुण और शक्तियां भरपूर करनी है, तो तन में बैठकर इस पक्षी को बहुत सा काम करना है अभी। इस तन का सदुपयोग तो हमको अब करने को सीखने को मिलेगा। आज तक तो हमने पंछी बनकर सिर्फ खाए और सोए। पक्षी को क्या पता किस दिन उड़ जाना। हम आपको भी नहीं पता किस दिन ये पंछी उड़ जाएगा अचानक। हम्म। देखो आज रात का समय है, बहुत से ऐसे लोग हैं संसार में जिन्होंने कल के लिए बहुत प्लानिंग्स की हुई है। कल वेडनेसडे है, बुधवार का दिन है। बच्चों ने भी प्रोग्रामिंग की, लेडीज ने भी की, जेंट्स ने भी की कि कल हम ये काम करेंगे, कल हम घूमने जाएंगे, पिकनिक करेंगे, शॉपिंग करेंगे। हम्म। अब ये नहीं पता कि कल देखेगा कौन कौन। बाबा कहता है ये काल का पंजा है, ये कब किसको दबोच ले बाबा कहता है कह नहीं सकते। हम्म। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बिना कोई लक्ष्य, ध्यान से सुनेंगे, बिना कोई लक्ष्य रस नीरस अनुभव करेंगे।
बाबा कहता है आत्मा इस देह रूपी पिंजरे में बैठी है, खाती पीती है, सोती है, लेकिन कोई लक्ष्य नहीं है जीवन का। हमारे और आपके जीवन के क्या लक्ष्य हैं? अगर कोई टोटल निकाले ना, हमारे लक्ष्य इतने ही है, किसी का घर बनना चाहिए, किसी का बिजनेस सेटल होना चाहिए, किसी के बच्चे सेटल हो, किसी की शादियां हो, किसी की नौकरियां लगे। बस पिंजरे का पंछी इससे आगे कभी नहीं सोचता। और वो भी ये सोचता है पता नहीं मेरे बैठे बैठे ये काम हो जाएगा, बीच में छूट तो नहीं जाएगा कुछ। हम्म तो यहाँ बाबा समझाते बच्चे, क्योंकि जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। हाँ, तो बाबा कहता है फिर जीवन कैसा लगता है? नीरस लगता है। कि क्या जीवन है हमारा और जानवरों का। वो 4 टांगों पे चलते हैं, हम 2 टांगों पे चलते हैं। हम बोल सकते हैं, हमारे पास वाणी वाचा का गुण है, उनके पास नहीं है। हमारे पास बोध की शक्ति है, उनके पास नहीं है। वो कोई कैलेंडर नहीं देखते, उनके लिए बाबा कहता है कोई त्योहार नहीं है। जैसे हमारा एक सामाजिक जीवन है, सोशल लाइफ है, तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते बच्चे आपके जीवन का कोई लक्ष्य है? तो बाबा संगम पर आकर हम बच्चों को एक प्यारा सा अलौकिक लक्ष्य देता है। वो कहता है कि बच्चे अभी तक तो तुम शूद्र थे ना, अब बाबा कहता है मैंने तुमको अडॉप्ट करके ब्राह्मण बना दिया। चोटी दिखाते हैं ना ब्राह्मणों को, बाबा कहता है ये निशानी है कि संगम पर आप मेरे बच्चे बनते हो, भगवान के बच्चे। तो भगवान से ऊंचा तो कोई भी नहीं है। तो इसलिए बाबा कहता है फिर ब्राह्मणों ने क्या किया? सर पे चोटी रख ली। वास्तव में निशानी थी ईश्वरीय संतान की, जो बाबा कहता है संगम पर तुम बनते हो। भक्ति में हमने खूब गाया उसके लिए कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा। लेकिन बाबा कहता है प्रैक्टिकल में अब तुम मेरे बच्चे बने हो। तो जो भगवान के बच्चे होंगे, उनके जीवन के लक्ष्य भी बड़े विशेष होंगे। तो बाबा क्या लक्ष्य देता है? बाबा कहते हैं बच्चे शरीर रूपी इस पिंजरे में बैठकर आत्मा वो पुरुषार्थ करे जो बाबा कहता है मक्खन से बाल की तरह उड़ जाए। देह सहित देह के सर्व संबंध सब पदार्थों से बाबा कहता है अभी ममत्व तोड़ो, अभी घर जाना है। पिंजरा भले ही सोने का हो, हमारे फ्लैट भले ही 5-5 करोड़ के बने हो, बाबा कहता है ये छोड़ने तो तुझको पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे। एक बार एक बहुत बड़ा राजा था, बहुत बड़ा। उसको अपनी धन दौलत पर बड़ा अहंकार था। तो कहते एक फकीर उसके पास गया और फकीर ने उसको जाकर एक सेवा दी। तो उसने बोला कि हाँ मैं आपकी सेवा जरूर करूंगा, क्योंकि राजा को सेवा का भी अहंकार आता था कि मैंने इतनी सेवा कर ली, इतना भाग्य बना लिया। तो फकीर ने कहा मेरी एक सेवा केवल तुम कर सकते हो, और तो दुनिया में मुझे कोई योग्य दिखा ही नहीं। राजा को और अहंकार आ गया, तो कहने लगा बताओ क्या सेवा करनी। तो कहने लगा देखो अब मेरा तो समय आ गया ये शरीर छोड़ने का। संसार में कोई भी प्राणी जब प्राण त्याग करता है ना, तो अपने साथ कुछ ले नहीं जा सकता। लेकिन एक मेरी बहुत प्यारी चीज है, वो मैं तुमको सौंप रहा हूं, और तुमसे निवेदन करता हूं कि जब तुम ऊपर आओ, रब की दरगाह में आओ, तो अमानत समझकर मेरी ये वस्तु अपने साथ ले आना। तो फकीर ने हाथ में एक प्यारी सी छोटी सी सुई निकाली। कहते ये तो बहुत हल्की सी है, पतली सी है, इसका कोई वजन भी नहीं है। तो बस तुम इतना ही मेरे लिए सेवा करना कि जब तुम्हारा नंबर आए ऊपर आने का, तो मेरी ये सुई साथ में ले आना। तो राजा तो सुनकर हैरान हो गया, कहता इस सेवा के योग्य तो मैं भी नहीं हूं। आप क्यों नहीं योग्य हो? आप तो बलशाली हो, शक्तिशाली हो, इतना बड़ा साम्राज्य संभाल रखा है, तो क्या ये छोटी सी सुई ऊपर नहीं लेकर आ पाओगे? तो राजा कहने लगा नहीं, ये नियम नहीं है संसार का कि संसार की कोई भी वस्तु हमारे साथ ऊपर जा सके, चाहे वो छोटी सी सुई क्यों ना हो। अब आप देख लो हमारे मन में
कितनी गठरियां हमने बांध के रखी हैं, क्या करोगे इनका? आत्मा भारी हो जाती है, उड़ नहीं पाती। कितनी गठरियां हैं, हाँ, ममत्व की, किसी से घृणा की, किसी से ईर्ष्या की। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ये गठरियां यहाँ खोल दो, हल्के हो जाओ। कोई भी बोझ है बाबा कहता है बाप को दे दो, बाप बैठा हुआ है। हम्म, तो बाबा कहता है बच्चे सदा स्वयं को अनुभव करेंगे, न किनारा न सहारा। बाबा कहता है वो आत्मा जो स्वतंत्र होती है, जो पुण्य आत्मा होती है, बाबा कहता है वो सदा स्वयं को कैसे अनुभव करेगी? बाबा कहता है ना तो किनारा करेगी। बाबा कहता है ना बच्चे, अभी आप संगम पर बैठे हो तो कैसे बैठो? बाबा कहता है घर गृहस्थ में ऐसे बैठो जैसे कि कीचड़ खिलता है। बाबा कहता है कमल खिलता है कीचड़ में। इस रीति बाबा कहता है अभी आपका ये जीवन होना चाहिए। तो बाबा कहता है ना किनारा करो और ना बाबा कहता है किसी से सहारे की उम्मीद करना, क्योंकि अपेक्षाएं हमको क्या करती हैं? नीरस बना देती हैं। सामने वाला अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरता तो हम दुखी हो जाते हैं। कई बार तो हमने जो उसके साथ अच्छे कर्म भी किए होते हैं ना, वो भी करके पछताते हैं कि हम ही बेवकूफ बने, हम ही ने सब कुछ अच्छा अच्छा किया, लेकिन सामने वालों की तो आंखों में कोई शर्म ही नहीं है। तो क्या किया? किए हुए काम पर भी पानी फेर दिया, क्योंकि पछतावा आ गया। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कुछ पाना है, अनुभव करना है। चाहिए चाहिए में मंजिल से सदा दूर अनुभव करेंगे। संगम का बाबा कहता है ये जो समय आपको मिला, जब आप भगवान के बच्चे बने हो, अपने मन में एक बार बाबा कहता है झांक मारो। दुनिया को तो खूब देखा, दुनिया की तो खूब कमियां गलतियां हमने निकाली हैं, हम सब निपुण हैं इस काम में। लेकिन बाबा कहता है एक झांकी अपने अंदर भी देखो। बाबा कहता है चेक करो, क्या आज भी हमारे जीवन में, बाबा कहता है कोई इच्छाएं हैं जो अभी तक अपूर्ण है, जिनकी अभी तक पूर्ति नहीं हो पाई? ऐसी कोई इच्छा है? बाबा कहता है अगर है तो बाबा कहता है फिर ये तुमको मंजिल से सदा दूर अनुभव कराएगी। कौन सी मंजिल? बाप समान बनना। तो बाबा कहता है यह है पिंजरे के पक्षी की स्थिति। पिंजरे का पक्षी है, पिंजरे में बैठकर आसमान देखता है और पंछियों को उड़ते हुए देखता है, तो मन में उमंग आती है कि काश मैं भी उड़ता, लेकिन पंख फैलाना ही भूल गया। तो इसलिए बाबा कहता है ये है पिंजरे के पक्षी की स्थिति। चाहनाएं बहुत है जीवन में। हाँ, बाबा कहता है जैसे पक्षी होता है पिंजरे के अंदर, लेकिन तमन्नाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं कि एक दिन आएगा जब मैं पिंजरा छोड़ दूंगा, मैं भी आकाश में स्वतंत्र उड़ूंगा, मैं भी हरे हरे वृक्षों पर बैठकर मीठे मीठे गीत गुनगुनाऊंगा, मैं भी अपने साथियों के साथ लंबी उड़ान भरूंगा। पक्षी के अंदर इच्छाएं बहुत हैं, लेकिन क्या करें, पिंजरे में बंद है। तो पिंजरा में बंद है तो क्या देखेगा? हमेशा अपने आप को मंजिल से बहुत दूर पाएगा। ऐसे ही बाबा कहता है आत्मा भी इस तन रूपी पिंजरे में बैठकर अगर इच्छाएं करती है कि एक दिन आएगा हम भी आसमान को छुएंगे, हम भी बड़ा घर बना लेंगे, हम भी नोटों में खेलेंगे, तो बाबा कहता है बच्चे पिंजरे का पंछी कभी भी आसमान को नाप नहीं सकता। तुमको बाबा कहता है उड़ने के पंख कौन देगा? एक इच्छा पूरी होती नहीं, आप देखो 10 और सामने खड़ी हुई है, होती है कभी पूरी? और इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए तो शरीर की जरूरत पड़ती है। एक गिलास पानी भी पीना हो तो हाथ पैर तो चलाने पड़ते हैं, है ना? तो बाबा कहता है फिर ये पंछी आजाद कैसे होगा? क्योंकि जीवन में जो सुख भोगेंगे, शरीर तंदुरुस्त होगा, शक्तिशाली होगा, तभी तो भोगेंगे। तो इसलिए बाबा कहता है ऐसी आत्मा फिर क्या करती है? हमेशा बाबा कहता है अपने अपने को मंजिल से
दूर अनुभव करती है। तो बिजली घड़ी घड़ी बंद हो जाती थी। जब बाबा ने ये मुरली सुनाई तो बीच बीच में जो बिजली थी, करंट था, बीच बीच में फेल हो जाता था। तो बाबा कहता है अभी भी देखो, प्रकृति के बंधनों से मुक्त आत्मा खुश रहती है। बाबा ने एग्जाम्पल दे दिया कि लाइट चली जाती है तो देखो सेकंड में कितने दुखी हो जाते हैं। एकदम से अगर अभी लाइट चली जाए तो हम्म क्या फील करते हैं, हाय लाइट चली गई, कब आएगी। हाँ, ऐसे ही बाबा कहते हैं देखो, जो प्रकृति के बंधनों से, बाबा कहता है जो मुक्त आत्मा होगी ना, बाबा कहता है बच्चे वो हमेशा खुश अनुभव करेगी। तो प्रकृति क्या है? हमारा ये शरीर। हम्म शरीर में देखो जरा सी बत्ती गुल हो जाती है तो थोड़ा सा सर दर्द हुआ, थोड़ा सा पीठ में दर्द हुआ, थोड़ा सा दांत में दर्द हुआ, तो खुशी होती है कोई? बड़ा मकान भी सुख नहीं देता, चार बेटे भी सुख नहीं देते, कहते मेरे दांत में बड़ा दर्द है। हम्म तो इसलिए बाबा समझाते, अब अपना स्वतंत्रता दिवस मनाओ। 15 अगस्त पे झंडे तो हमने खूब लहरा दिए, पतंगे खूब उड़ा ली, लेकिन बाबा यहाँ समझाते बच्चे, अपना स्वतंत्रता दिवस कब मना रहे हो? अपना माना आत्मा का। आत्मा, बाबा कहता है जब तक मन, बुद्धि और संस्कार, बाबा कहते हैं ये है तुम्हारी आत्मा। मन, बाबा कहता है बच्चे अभी मन को शक्तिशाली बनाओ। बाबा कहता है मन बार बार व्यर्थ की तरफ ना दौड़े। हम्म और बुद्धि को बाबा कहता है कैसे बनाओ? बुद्धि को बाबा कहता है बनाओ तीखी बुद्धि, हंस समान बुद्धि। और संस्कार, बाबा कहता है आपके कैसे बने? जैसे बाप की श्रीमत तुमको मिलती है। तो ऐसी आत्मा, बाबा कहता है स्वतंत्रता दिवस मनाएगी। हम्म तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अगर हम तिरंगा झंडा देखें ना अपना, तो उसके अंदर 3 कलर दिखाए हुए हैं, बहुत मीनिंगफुल है। सबसे ऊपर आप देखेंगे केसरी रंग दिखाया है। केसरी रंग किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है पवित्रता का। जैसे अग्नि जलती है ना, तो अग्नि का जो रंग आता है वो भी ऐसा ही दिखाई देता है, जलती हुई आग जैसे ऑरेंज कलर की दिखाई देती है। तो बाबा कहता है बच्चे जब आप ये ज्ञान सुनते हैं तो आत्मा, बाबा कहता है सहज ही अपने विकारों को दग्ध करती है, भस्म करती है, उनसे न्यारी हो जाती है। ये है पवित्रता की अग्नि, जिसको हमारे शास्त्रों में सीता की अग्नि परीक्षा कहा गया है। तो बाबा कहता है पहले पहले आपको इन 5 विकारों को दग्ध करना है। उसके बाद फिर झंडे में व्हाइट कलर दिखाते हैं। बाबा कहते हैं ये है प्रतीक किसका? जो आत्मा निर्विकारी बन गई। बाबा कहता है अब वो शांत स्वरूप है। जो पाना था सो पा लिया, परम सुख को पा लिया, परम पिता को पा लिया। अब ऐसी आत्मा, उसके बाद झंडे में हरा रंग दिखाया। बाबा कहता है ऐसी आत्मा जिसने संतोष को पाया, संतुष्टता को पाया, उसके जीवन में, बाबा कहता है अब सतयुग की हरियाली ही हरियाली है। तो हमको 1 बाय 1 एक एक स्टेप सतयुग तक आने के लिए, बाबा कहता है सब्जपुरी तक आने के लिए आपको पहले पवित्रता और फिर शांति, संतुष्ट आत्मा। बाबा कहता है ये आपकी स्थिति होनी चाहिए। ये पंछी, बाबा कहता है इस पिंजरे में बैठकर अब उस शांति का अनुभव करे। जो पाना था सो पा लिया, अब तो बस घर जाना है। पिंजरा खुले तो मैं घर जाऊं। कोई दुख नहीं पिंजरे को छोड़ने का, कि सोने का था, कि मैं 70 साल से इस पिंजरे में बैठा हुआ था। नहीं, बाबा कहता है बच्चे ये पिंजरे तो तुमको छोड़ने पड़ेंगे, कितना भी सुंदर शरीर हो। हाँ, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये साथ तो नहीं जा सकता। एक सुई भी साथ नहीं गई तो ये 80-90 किलो के शरीर कहाँ ऊपर उड़ सकते हैं। हम्म तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, जैसे बाप सदा स्वतंत्र है ऐसे बाप समान बनो। बाबा मुरलियों में कहता है बच्चे इस समय तो बाप तुम्हारी मुट्ठी में है।
लेकिन बाबा कहता है फिर भी मैं स्वतंत्र हूं, तुम्हारे प्यार में मैं अपनी मर्जी से बंधता हूं। हाँ, क्योंकि बाबा कहता है इस समय मेरा पार्ट नूंधा हुआ है। तो ऐसे ही बाबा कहता है आप भी बाप के समान स्वतंत्र बनो, न्यारे बनो, और बाबा कहता है जगत के प्यारे बन जाओ। अभी हमने क्या किया हुआ है, हम जगत के प्यारे बने हुए हैं, कोशिश खूब करते हैं एक एक का प्यारा बनने की, और भगवान से न्यारे हो जाते हैं। हो जाते नहीं हो जाते। हम्म? अब बाबा कहता है बच्चे अभी जगत से तुमको न्यारा होना ही पड़ेगा। और बाबा कहता है जीते जी जो जगत से न्यारे होते हैं, ऐसी आत्माएं बाबा कहता है वो भगवान को प्यारी लगती है। हम्म? तो अपने बंधनों की सूची सामने रखो, सूक्ष्म स्थूल अच्छी रीति चेक करो कौन कौन से बंधन है। हाँ, जो ये चेकिंग है बहुत स्थूल है। कई बार हम किसी से मिलते हैं, पूछते हैं आपका परिवार में, कहते नहीं कोई मोह नहीं है परिवार में, सब अपने अपनी जिंदगी में मस्त हैं, अब तो हमारा समय ही आ गया जाने का। लेकिन अगर पता चले ना घर में पोता दोता बीमार है तो उनकी हालत देखा करो। कहने में अच्छा लगता है कि सब देख लिया, अब तो बस राम का नाम लेना है, अब और रह क्या गया जीवन। लेकिन बाबा कहता है ये मोह की जो रगे है ना, ये बाबा कहता है बड़ी गहरी है ना। बच्चे बीमार होते हैं, रात को सोते नहीं, हमको कहाँ नींद आती है, क्या बोलोगे इसको। तो बाबा कहता है बच्चे अपने बंधनों की सूची स्वयं बनाओ। तो बाबा कहता है ये जो सूची है, ये बाबा कहता है बड़ी सूक्ष्म है। तो बाबा कहता है अपनी चेकिंग तुमको खुद करनी पड़ेगी। अब तक भी अगर कोई बंधन रहा है तो बंधन मुक्त नहीं बन सकेंगे, अभी नहीं तो फिर कब नहीं। बाबा कहता है बस मैं एक ही बार आता हूं सारे कल्प में। बाबा कहता है जब मैं आत्मा को इन बंधनों से, इस भव सागर से पार कर देता हूं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे पुरुषार्थ तुमको करना पड़ेगा, पिंजरे में तुम बैठे हो। तो बाबा कहता है मैं तो सिर्फ इतना कर सकता हूं, तुमको रास्ता दिखा दूंगा कि पिंजरा ऐसे खुलेगा, उड़ के तो तुमको ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ बाबा भी बच्चों को कहते बच्चे अगर अभी आप बंधन मुक्त नहीं बनते, तो बाबा कहता है फिर जन्म जन्म आत्मा बंधन में ही आती है, चक्रव्यूह में तो फंसे ही बैठे हैं सारे। लेकिन ये चक्रव्यूह कब टूटेगा, कैसे टूटेगा, बाबा कहता है ये जगत में तुमको मेरे सिवा और कोई समझा नहीं सकता। हम्म तो 63 जन्म तो पिंजरे में रहे, अब बाप आकर तुमको पिंजरे से मुक्त करते हैं। तो कैसे मुक्त करते हैं, देखो ये आत्मा रूपी पंछी है ना, ये पिंजरे में बैठा, अब क्या क्या भोगता है ये पिंजरे में, खाना खाता मुख से। बाबा कहता है खाना अभी भी खाना, क्योंकि अभी बाबा कहता है अभी शरीर छूट थोड़ी रहा है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस तुमको यही करनी है। तो हमने कुछ दिन पहले भी एक स्टोरी बहुत सुंदर सी शेयर की थी शायद आपके साथ में, कि एक राजा जब शिकार पे जाता है तो एक पेड़ पे बहुत सारे तोते बैठे होते हैं। तो एक तोता बहुत सुंदर लगा उसको, तो अपने साथ महल में ले आया। अब उसको महल में रहते रहते 6 महीने बीत गए। कहते हैं सोने का उसका पिंजरा बनाया, हीरे से उसको जड़ाया, सुंदर सुंदर उसके अंदर उसको फैसिलिटीज दी। तो 6 महीने का समय बीत गया। अब राजा ने उसके लिए गुरु भी रख दिया जो उस तोते को हिंदी सिखाता था। तो 6 महीने के बाद राजा ने फिर से मुकर्रर किया कि आज के दिन मैं फिर से शिकार पे जाऊंगा। तो अपने साथियों को साथ लिया और तोते को कहने लगा आज मैं शिकार पे जा रहा हूं, जिस पेड़ से तुमको लेके आया था उसी तरफ जाऊंगा। तो तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे जो भाई बंधु हैं, किसी को कोई मैसेज देना। तो तोता कहने लगा हाँ मेरी ओर से सबको कहना कि मैं महल में खुश हूं, हर सुविधा मुझे मिली है, लेकिन भाइयों जो सुख मैंने इस पेड़ पे तुम्हारे साथ जीवन में उठाया ना, वो इस सोने के पिंजरे में भी नहीं। ये मेरी तरफ से मेरे दोस्तों को ये संदेश दे देना। तो राजा कहते हैं ठीक है भाई दे देंगे संदेश।
तो राजा वहां जब जंगल में पहुंचा, पेड़ के पास बहुत से तोते उसने देखे, तो तोतों को उसने तोते का मैसेज दिया कि भाई वो कह रहा है मैं राजमहल में सुख से हूँ, सब वैभव मुझे मिले हैं, लेकिन स्वतंत्रता में खो बैठा। तो जब वो मैसेज और तोतों ने सुना ना, तो वो जैसे जैसे सुनते गए, सारे तोते पेड़ से नीचे गिर गए। अब राजा बड़ा हैरान हुआ, कहते हैं मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी जो ये तोते जैसे मरे ही जा रहे हैं। जैसे ही सुनते हैं कि स्वतंत्रता खो दी, तुरंत मर जाते हैं, तुरंत मर जाते हैं। तो राजा देखकर दंग रह गया और वापस महल की तरफ आया। तो आकर तोते को सारा दृष्टांत सुनाया। कहने लगे तुम्हारे तो जो मित्र संबंधी हैं बड़े अजीब से हैं। मैंने तुम्हारा संदेश दिया तो वो भी जैसे पेड़ से नीचे गिरते गए। इतना सा ही तोते ने सुना था पिंजरे में बैठ के, वो भी जैसे सुनते सुनते पिंजरे में गिर गया। राजा को अब और हैरानी हुई कि अब इसको क्या हुआ। तो जब बिल्कुल हिला डुला नहीं, तो राजा ने वो पिंजरा जैसे ही खोला, तुरंत वो तोता उड़ गया। तो राजा ये पूछता है अपने वजीर से कि ये हुआ क्या, ऐसा क्या था, मैंने तो सिर्फ एक संदेशा ही जाके सुनाया था। तो वजीर थोड़ा सा समझदार था, उसने कहा देखो, इसने तो अपने दिल का हाल उनको दिया कि यहाँ मैं स्वतंत्र नहीं हूं, बाकी तो सब कुछ मिल ही जाता है। तो इसके जो दोस्त थे ना, उन्होंने भी इसके लिए एक संदेश दिया जो करके दिखाया कि भाई अगर स्वतंत्रता तुझे चाहिए तो तुझे मरना पड़ेगा। तो तोतों ने पेड़ से गिर गिर के दिखा दिया कि ऐसे अब तू कर जैसे हम कर रहे हैं। तो जैसे ही राजा ने उसको जाकर वो दृष्टांत सुनाया, तो तोते ने उस मैसेज को अपने जीवन में धारण किया। तो सुनते ही वो जैसे बेहोश होके गिर गया। अब गिरा तो राजा ने जब पिंजरा खोला तो वो उड़ गया। बाबा कहता है बच्चे ऐसी तैयारी तुम्हारी होनी चाहिए। ये पंछी कई बार छटपटाता भी है पिंजरे में। कई बार आपने नोट किया होगा जीवन में, जब कभी ऐसी ऐसी परेशानियां हमको आती हैं, ये पंछी बड़ा छटपटाता है कि कोई रास्ता मुझे भी मिले तो मेरे को भी मुक्ति मिल जाए। आया है कि नहीं आया ऐसा समा, इस जन्म की बात करते हैं। हमने तो महसूस किया, आपका हमको पता नहीं। तो जो पिंजरे में पंछी बैठा है ना, दाल फूल का तो हमको मिल ही जाता है समय पे। कब तक खाते रहेंगे, आयु हमारी पूरी हो रही है धीरे धीरे। हाँ, तो दाल फुल्के की लालच में अपनी मुक्ति को नहीं भूल जाना कभी, क्योंकि जो हम खाते पीते हैं इससे तो शरीर बढ़ते हैं, और शरीर तो यहीं छूटने हैं। हम्म, बस कुछ राख रह जाएगी जिसको गंगा जी में प्रवाह करके दुनिया कहेगी कि मुक्त हो गया। इतना सस्ता नहीं है मुक्त होना। पूरे जीते जी तो हम जलते हैं चिंता की अग्नि के अंदर। माया ऐसे ही हमको नहीं बिठाकर बैठी यहाँ पिंजरे में। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे अभी चिंता की अग्नि से स्वयं को बाबा कहता है बाहर निकालो। ये पंछी बड़ा छटपटाता है अंदर। हम्म, तो बाबा यहाँ समझाते 63 जन्म तो पिंजरे में रहे, अब बाप आकर तुमको पिंजरे से मुक्त करते हैं। बाप दादा द्वारा प्राप्त हुआ खजाना, उसका सुख आनंद अभी अनुभव नहीं किया तो फिर सतयुग में क्या अनुभव करोगे। ये जो मुरलियां हम सुनते हैं ना, मुरली नो डाउट ये हमको चेतना तो देती है, ये हमको जागृति तो देती है 1 घंटे के लिए कि वाकई बात तो सच है। कि जाना तो होगा, ना हाथी चलेंगे साथ ना घोड़े चलेंगे साथ। हाँ, तो गीत के बोल अभी आपने हमने सुने ना कि बचपन तो हाँ वो खेल कूद में गवा दिया, जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देख कर रोया। क्योंकि जब वो पंछी देखता है ना मेरा ये पिंजरा तो झज्जर हो रहा है, टूट रहा है, फूट रहा है, तो बड़ा दुख होता है उसको कि क्यों पूरा जीवन हमने इस पिंजरे की तो सेवा करी और किया क्या। हम्म, तो यहाँ बाबा समझाते बच्चे, बाप दादा द्वारा जो खजाना तुमको मिलता है, अगर इस खजाने से सुख और शांति का अनुभव बाबा कहता है अगर संगम पर नहीं किया तो फिर कब करोगे।
कब करोगे? तो वो तो हमको युक्ति दे रहा है, जैसे पिंजरे में दिखाया ना, तोते एकदम गिर गए, वो भी हमको कह रहा है बच्चे जीते जी तुम भी, बाबा कहता है ऐसे गिर जाओ जीते जी। इन विकारों से बाबा कहता है अभी खुद को विराम दे दो। क्रोध आए, बाबा कहता है उसको देखो। लोभ आए उसको देखो। क्रोध आए, लोभ आए, मोह आए, अहंकार आए, बाबा कहता है तुम भी तोते के समान गिर जाओ। हम्म तो यहाँ बाबा कहते सारा दिन खुशी में ऐसे रहो जो माया देख भी ना सके। अब राजा ने क्या किया? राजा ने देखा ये तो हिलडुल ही नहीं रहा, ये कला हमको अपने अंदर भरनी है। माया तो आएगी, विघ्न स्वरूप बनकर आएगी, कभी क्रोध सामने लेकर आएगी, कभी लोभ, कभी लालच, लेकिन जब वो देखेगी ना ये तो हिलडुल ही नहीं रहा, इसको तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा इतनी बड़ी बड़ी बातों का, तो माया क्या करेगी? झट से पिंजरा खोलेगी। बाबा कहता है उड़ जाना, उड़ जाना। लेकिन हमारी वो स्थिति तो बने अचल अडोलता वाली। तोते को भी समझ में आ गया था कि अगर मुक्त होना है मुझे, तो ये जो चहल पहल करता हूं ना पिंजरे में, इसको रोकना पड़ेगा अभी, तभी ये राजा ये गेट खोलेगा और तभी मैं उड़ पाऊंगा। तो बाबा कहता है तुम सारा दिन देखो कितना फुदकते हो, ये विकार तुमको बाबा कहता ना कितना फुदकाते हैं पॉपकॉर्न की तरह। जैसे मकई के दाने होते हैं ना, उनको आप आग पे डालो, उन बेचारों का कोई बस नहीं होता, उनको छलांग लगानी पड़ती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे माया की अग्नि में तुम, बाबा कहता है कभी क्रोध की अग्नि में जलते हो, कभी मोह की अग्नि में जलते हो, कभी लोभ की, कभी अहंकार की। माया ने क्या दुर्दशा करी तुम्हारी। हम्म? इसलिए बाबा यहाँ समझाते हैं ज्ञान से, बाबा कहता है अपने को भरपूर करो। मैं सुख स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं संपन्न आत्मा। क्रोध करके मुझे क्या प्राप्ति हो रही है आज तक चेक करना। हम जो भी कुछ कर रहे हैं ना, ये विकारों को यूज कर रहे हैं, चेक करना प्राप्ति क्या हो रही है। जितना क्रोध करते हैं उतना बढ़ता है, बढ़ता है नहीं बढ़ता। जैसे खुजली होती है ना, खुजली करो खुजली और बढ़ती है। लोभ करते हो, लोभ कभी कम हुआ और बढ़ेगा। मोह कम हुआ, मरते मरते भी प्राण कहाँ निकलते हैं लोभ के मारे। तो बाबा कहता है बच्चे ये अहंकार, ये लोभ क्रोध जितना यूज करते जाओगे, बाबा कहता है ये बीमारी बढ़ती जाएगी। इसलिए अभी बाबा कहता है फुल स्टॉप। ये माया तुमको नचाती है, जिसको दुनिया भक्ति में कहती है कि भगवान नचा रहा है, हम नाच रहे हैं। बाबा कहता है बच्चे तुमको माया नचाती है, रुला रुला के बाबा कहता है तुमको नचाती है। रोते भी जाते हो लेकिन मोह फिर भी नहीं छोड़ते, रोते पीटते भी रहते हो, लेकिन क्रोध कहते हो हम क्या करें, हमारे तो बस की बात भी नहीं है। माया ने तुमको इतना लाचार बना दिया। तो बाबा फिर समझाते सारा दिन ऐसे खुशी में रहो जो माया देख भी ना सके, दूर से ही भाग जाए। अब मरे हुए तोते का राजा क्या करेगा? दवाई देगा मिट्टी में और बेचारा क्या करेगा, मिट्टी ही डालेगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप सारा दिन, बाबा कहता है ना आपका तन भी छूटे तो छूटे लेकिन खुशी नहीं छूटे, वो यही फॉर्मूला है। बाबा कहता है जब माया तुम्हारी ऐसी स्थिति देखेगी ना, बाबा कहता है वो भी मिट्टी खुद पे डालेगी और भाग जाएगी। वो कहेगी मैंने साम दाम दंड भेद सब इस पर करके देख लिया, लेकिन इसकी खुशी वो गायब नहीं होती। तो बाबा कहता है फिर माया खुद पर मिट्टी डालेगी। बाबा कहता है तुमको सलाम करके निकल जाएगी। लेकिन होता क्या है, बाबा कहते हैं तुम घबरा जाते हो, घबरा जाते हो। अब देखो यहाँ राजा ने क्या नहीं किया, राजा ने पिंजरा खोला। हाँ, अब वो जब तोता गिरा बेहोश होके, तो माया तो क्या करती है, हमको चेक करती है, चेक करती है सांसें चल रही है इसकी। जैसे हम किसी मरते को चेक करते हैं कि अभी सांसें चल रही हैं, हार्ट बीट्स चल रही हैं, ऐसे माया भी हमको चेक करती है।
कि अंदर कोई इच्छाओं की सांसें तो नहीं चल रही इसकी। अगर अंदर कोई इच्छा है तो हम मरे नहीं है अभी। माया को पता है अभी सांसें चल रही हैं इसकी, वापस बिठाओ पिंजरे में। तभी तो दुनिया में आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि मरण शैया पर पड़ा है लेकिन इसके प्राण नहीं निकल रहे। कहते हैं ना कईयों के लिए कि इसके प्राण अटके पड़े हैं पता नहीं कहां पर। कितने दिन हो गए, पंडित रोज आता है, पाठ पूजा करता है, हाथों से दान कराते हैं, लेकिन पता नहीं इसके प्राण कहाँ अटके पड़े। कई कई ऐसे केसेस हमने देखे। तो पूरा परिवार मिलकर पाठ पूजा करता है, क्या क्या करता है, लेकिन वो कहते हैं इनके प्राण कहीं फंसे पड़े हैं, सब दुआ करो कि जल्दी इनको मुक्ति मिल जाए। तो ये ऐसे ही तोते हैं जिनकी सांसें अटकी रहती हैं, जिनकी इच्छाएं अटकी रह जाती हैं। तो बाबा कहता है फिर अंत में दुख भी तो पाते हो, छोड़ने तो तुमको बाबा कहता है सब कुछ पड़ेंगे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे प्यारे। बाबा कहता है सब कुछ यहीं छूटेगा। अब बाबा कहता है छोड़ने की ताकत भरो अपने अंदर, नहीं तो अंत में बाबा कहता है बहुत पछताना पड़ेगा। अंत में मुख में कोई गंगा जल डालेगा, उससे मुक्तियां नहीं मिलती। अंत में बाबा कहता है कोई तुम्हारे सिराने दिया बत्ती करेगा, उससे तुमको मुक्तियां नहीं मिलने वाली। बाबा कहता है मुक्ति तो अभी है, इन हैंड, नगद। बाबा कहता है तुमको दे रहा हूं नगद, इस हाथ लो, उस हाथ दो। लेकिन बाबा कहता है कोई होना चाहिए खरा खरा सौदा करने वाला। तो यहाँ बाबा बच्चों को समझाते, जैसे बिजली की शक्ति ऐसा करंट लगाती जो मनुष्य नजदीक से दूर जाकर पड़ता तो शौक लगता है ना। बाबा कहते हैं जैसी बिजली होती है ना, बिजली की तार को अगर कोई जाकर छू ले तो कैसा झटका लगता है, दूर जाके गिरता है बंदा। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे आप पंछी आत्मा में इतनी, बाबा कहता है पावर हो कि अगर माया गलती से तुमको छूने आ जाए ना, तो बाबा कहता है झटका खा के पीछे गिरे। इतनी बाबा कहता है आप में ताकत हो, लेकिन वो होगी कैसे? वो ताकत हमारे अंदर तब भरती है जब ज्ञान की मुरली को हम न केवल कानों से सुनते हैं, बल्कि बाबा कहता है अपनी स्थिति बनाते हैं। तो तोते ने जब तोतों का मैसेज सुना कि गिर जा, तो उस बात को किया उसने। सिर्फ सुनता तो बात नहीं बनती। फिर ऐसे ही बाबा कहता है मुरली को सिर्फ सुनना नहीं कि हाँ मुरली तो बहुत अच्छी है, मुरली तो बड़ी नॉलेजफुल है, मुरली सुनने से तो मन को बड़ी शांति मिलती है, लेकिन कितनी देर की शांति मिलती है? बाबा कहते हैं बच्चे इस शांति को बढ़ाओ, मुरली का मनन चिंतन करो। तो बाबा कहता है फिर ये तुम्हारी शक्ति बन जाती। तो बाबा समझाते, ऐसे ईश्वरीय शक्ति माया को दूर फेंक दे। ईश्वरीय शक्ति, बाबा कहता है सिर्फ एक राम में ही ताकत है जो रावण को बाबा कहता है दबोच कर उठाकर बाहर फेंक सकता है। अब बाबा कहता है राम तो आया हुआ है सीताओं का। अब बाबा कहता है तुम मुझे पहचानो, और बाबा कहता है अपने अंदर वो ईश्वरीय शक्ति को बाबा कहता है भरो, ताकि माया, बाबा कहता है तुमसे दूर जाकर गिरे। ऐसी करंट तुम में होनी चाहिए। तो दिखाया था ना, शोक वाटिका में सीता बैठी हुई है, जब जब रावण उसके नजदीक आता है ना, तो वो एक घास का तिनका लेके बैठ जाती है और कहती कि तू मुझे छू भी नहीं सकता। तो ये किसकी पावर थी? वास्तव में ये पावर थी पवित्रता की। कि ना तो रावण पर मोहित हुई कि रावण कितना बड़ा शक्तिशाली है, रावण के पास कितना वैभव है, रावण के पास सोने की लंका है, और राम तो सन्यासी बना हुआ है। इस समय भगवान भी सन्यासी बनकर आया हुआ है, वनवास काट रहा है वो हम बच्चों के लिए, पर काया में प्रवेश करके बैठा हुआ है हमारे लिए। तो बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे आप में इतनी ईश्वरीय ताकत हो कि माया रूपी विकार तुमको छू भी ना सके, क्योंकि तुम सीता हो किसकी? राम की।
तो बाबा यहाँ समझाते, लेकिन करंट किस में होगी? जिसका, हाँ, करंट किस में होगा? बाबा कहता है बच्चे, करंट तो उसमें होगा जिसका एक बाप से कनेक्शन होगा। हर समय बाबा कहता है एक बाप, दूसरा ना कोई। आप देखो, आपके घर में अगर वायरिंग है बिजली की, लेकिन अगर मेन स्विच भी अगर आपने ऑफ रखा हुआ है तो आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होगी। ऐसे ही बाबा कहता है आत्मा को करंट कहाँ से मिलेगा? भगवान से मिलेगा। बाबा कहते हैं जितना आप योग युक्त रहते हो, उतनी बाबा कहता है आप में पावर्स होंगी, माया आपको छू नहीं पाएगी। हम्म? तो चलते फिरते हर सेकंड कनेक्शन जुटा हो, ऐसा अटूट कनेक्शन हो। हाँ, बाबा कहता है देखो, घरों में बार बार लाइट आए जाए, हमको अच्छा ही नहीं लगता। हर 2-2 मिनट बाद टीवी अगर बंद हो जाए, हम क्या करते हैं? बंद ही कर दे, टीवी खराब ही हो जाएगा। करते हैं ना? हम्म? ऐसे ही बाबा कहता है अगर यहाँ पर भी बीच बीच में लाइट आए फिर चली जाए, फिर लाइट आए फिर चली जाए, तो बाबा कहता है फिर ये सुख नहीं मिलता। कभी क्या कहते हैं, स्थिति थोड़ी देर बनती है, फिर माया आती है, फिर बिगड़ जाती है। क्यों बिगड़ गई? बाबा कहता है क्योंकि बाप से कनेक्शन तुम्हारा टूट गया। तो इसलिए बाबा समझाते, रोज अमृत वेले बाप वरदान देते हैं, अगर रोज लेते रहो तो कभी कमजोर हो नहीं सकते। रोज देता है ना वरदान बाबा। हम्म? बाबा कहता है तुमको वरदानों से ही तो पाल रहा हूं अभी। तो बाबा कहता है बच्चे, सिर्फ वरदान लेने के तुमको पात्र बनना है, देने वाला तो लुटा रहा है। देखो, अगर पानी भी पीते हैं ना किसी नदी से, किसी प्याऊ से, तो हाथों को उस लेवल तक हमको लेके जाना पड़ता है, तब वो पानी हमको मुख तक मिलता है। ऐसे ही बाबा कहता है जो मैं तुमको वरदान देता हूं ना, बाबा कहता है उसके लिए ये बुद्धि की झोली तो खोलो, तब तो बाबा कहता है तुम पात्र बनो। हम्म? जो भी चाहिए अमृत वेले सब मिलता है। आज इसको कहीं दिल की डायरी में लिख लेना कि भगवान मुझसे कह रहा है कि तुझको जो भी चाहिए अमृत वेले सब कुछ मिलेगा। अब आप देखो, पुराने लोग दूध लेने जाते थे ना, तो हमको ध्यान है वो रात को 3-3 4-4 बजे उठकर दूध की लाइनों में लग जाते थे। और बाबा कहता है यहाँ पर भगवान आया है। वरदानों से बाबा कहता है तुम्हारा मैं श्रृंगार करता हूँ, आत्मा को शक्तिशाली बनाता हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अमृत वेले तुमको उठना पड़ेगा। ब्राह्मणों के लिए स्पेशल टाइम फिक्स है। जैसे कितना भी कोई बड़ा आदमी हो, फिर भी अपनी फैमिली के लिए विशेष समय जरूर रखते हैं ना। हम्म? बाबा कहता है दुनिया में भी कोई कितना भी पॉपुलर हो, सेलिब्रिटी हो, लेकिन बाबा कहता है घर परिवार से मिलने के लिए वो भी एक विशेष समय रखता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया मुझे भगवान कहे, ईश्वर कहे, प्रभु कहे, दाता कहे, लेकिन तुम तो बाबा कहता है मेरे बच्चे हो। तो तुम्हारे लिए विशेष समय कौन सा? बाबा कहते हैं अमृत वेले का। उसके बाद बाबा कहता है फिर, उसके बाद बाबा कहता है बच्चे, योगी जागेंगे, भोगी जागेंगे, रोगी जागेंगे। बाबा कहता है मुझे तो सबको देखना है ना, लेकिन सबसे पहले बाबा कहता है मैं तुम बच्चों को भरपूर करता हूं। तो अमृत वेले का महत्व समझते हुए, अपने इस संगम युग के छोटे से जीवन में समय के महत्व को जानते हुए, बाबा बच्चों को फिर से समझाता। बाबा कहते हैं बच्चे, वक्त है कम। बाबा कहता है अब ये समय ऐसे बर्बाद नहीं कर देना कि खा कर, सो कर, थोड़ा सा बतिया कर, कहते हैं टाइम कट रहा है। कुछ दिन पहले हम वॉक पे जा रहे थे, तो एक पुराने हैं अंकल, तो वो कहने लगे कि आप अच्छा करते हो, रेगुलर आते हो ना, टाइम पास हो जाता है। तो हमको सुन के बड़ा अजीब सा लगा। हमने बोला जीवन बहुत वैल्यूएबल है, इसको कभी ऐसे नहीं बोलो कि टाइम पास हो जाता है। तो सुनकर वो हमारी शक्ल देखने लगा। ये कहते नहीं, ये तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज है ना, ऐसे ही सब बोलते हैं, चलो अच्छा है टाइम पास हो जाता है।
कहा हमारे पास तो मिनट मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग भाग कर यहाँ पहुंचते हैं, भाग भाग कर अगली जगह जाते हैं। हाँ, तो कभी भी जीवन को ऐसे नहीं बिताना कि ठीक है बीत रही है, बहुत बीत गई, थोड़ी रह गई। ये सब पुराने लोगों की बातें हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जीवन वो जीवन जिसमें उमंग हो, उत्साह हो। तो बाबा कहता है अभी आप सत्युग बनाने वाली आधार मूर्त आत्माएं हो। और बाबा कहता है आप विश्व के लिए एग्जाम्पल बनने वाली आत्माएं हो। तो हमारा जीवन कैसा हो, एक रोल मॉडल के जैसा हो। कि जीवन में बाबा कहता है 84 का जो आपने पार्ट खेला, अब बाबा कहते हैं बच्चे ये आपका अंतिम जन्म है। और अंतिम जन्म की एक एक कड़ी, एक एक श्वास हमारी कैसे होनी चाहिए। बाबा कहता है पद्मा पदम की कमाई जमा करो, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ये समय एक बार हाथ से निकल गया ना, बाबा कहता है फिर तो हाथ मलते रह जाओगे। तो दुनिया जिसको मुक्ति और जीवन मुक्ति कहती है, बाबा कहते हैं उनको तो बेचारों को पता भी नहीं है कि मुक्ति क्या चीज होती है और जीवन मुक्ति क्या चीज होती है। बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए मैं कितना सहज करके देता हूँ रास्ता, लेकिन माया बाबा कहता है तुम्हारी उंगली पकड़ के तुमको यू टर्न दिला देती है। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे माया का रास्ता आसान तो है, लेकिन बाबा कहता है अंत में धोखा है। गुस्सा करना आसान लगता है, शांत रहना मुश्किल लगता है। लगता है नहीं लगता। एक फिल्म का डायलॉग था, वो हीरो उसको कहता है, किसको कहता है, अपनी माँ को कहता है कि माँ मैं ठीक हूं ना, अपने रास्ते में मैं ठीक हूं ना। माँ कहती है हाँ तू ठीक है। तो माँ को कहता है तू मेरे साथ है। माँ कहती है हाँ मैं तेरे साथ हूँ। कहता है तो मुझे डरने की तो कोई बात नहीं ना। माँ कहती है नहीं डरने की कोई बात। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये रास्ता भले ही कठिन दिखे तुमको कि बड़ा मुश्किल है, ऐसी परिस्थितियों में ऐसी आत्माओं के साथ में खुद को शांत रखना ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये रास्ता सही है। कठिन है लेकिन सही है। और वो माँ बनकर, पिता बनकर, दोस्त बनकर, भ्राता बनकर हमारे साथ खड़ा हुआ और हमको डरने की कोई बात नहीं है। तो बाबा कहता है बच्चे एकला चलो, मत देखो किसी को कि कोई ज्ञान में हमारे साथ चलता था अब तो नहीं आता। बाबा कहता है सबका भाग्य है अपना अपना। तुम बाबा कहता है किसी को देखकर अपने भाग्य को लकीर नहीं लगाओ। बाबा कहता है सबकी बुद्धि अपनी अपनी, हर एक के हाथों की लकीरें अपनी अपनी है। तो बाबा कहता है ये समय है, जो लकीर जितनी लंबी, जितनी स्पष्ट, जितनी गाढ़ी खींचना चाहते हो, बाबा कहता है खुद खींचो। दूसरे के कंधे पे बाबा कहता है कभी नहीं चलना। अपने बुद्धि के पांव बाबा कहता है मजबूत करना, अपने निश्चय के पांव मजबूत करना। तो बाबा कहता है विजय आपकी पक्की है, क्योंकि पांडव बाबा कहता है विजय तुम्हारी नहीं होगी तो किसकी होगी, जहां स्वयं भगवान सारथी बनकर हमारे साथ खड़ा है। तो बाबा कहता है बच्चे प्रीत बुद्धि, जिनकी एक बाप से प्रीत है, जिनकी मुरलीधर से प्रीत है, बाबा कहता है वो हार जाए, ये बाबा कहता है हो नहीं सकता। तो अपने मार्ग में अचल अडोल बनकर बाबा कहता है चलते चलो, और दूसरों को भी बाबा कहता है सहारा देकर आगे बढ़ाते चलो। ओम शांति।